रीवा जिले के अंदर लगभग 5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी भाजपा और कांग्रेस को वोट किया। इनका कोई भी आप एक कार्य उठा करके देख लीजिए, सब गुणवत्ता विहीन। जहां पर भी इनको सरकारी जमीन दिखी, अरबों की जमीन को इन्होंने कौड़ियों के भाव पे, सारे के सारे भाजपा के नेता आज जेल जाने की स्थिति में आ जाए। अरबों रुपए सिर्फ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की सड़क पे खर्च कर दिए गए और वो सड़क आज तक नहीं बन पाई है, जिसका आज ये भरोसा नहीं है कि वो कब कांग्रेस में रहेगा और कब भाजपा में चला जाएगा। वो व्यक्ति क्या संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव का समर आप सबके बीच में है और लगातार सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इंडिया अलायंस भी है और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जिस तरीके से चुनावी गुड़ागड़ित इंडिया अलायंस के तमाम लोग खेल रहे हैं, वो भी एक दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रवादी भारत पार्टी से रीवा लोकसभा के लिए प्रत्याशी रंजन गुप्ता जी हैं, जो कई बार सार्वजनिक जगहों पर जनता के हकों और अधिकार के लिए लगातार वो सामने आते रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने भी इस लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा क्यों दाखिल किया, अपना नामांकन क्यों दाखिल किया और जनता के समक्ष किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिसर्च न्यूज में। धन्यवाद। और सभी रीवा जिले के सभी सामान्य मतदाता बंधुओं को सादर नमन और प्रणाम। क्या प्रमुख विषय रहेंगे जो जनता के समक्ष आप लेकर जाएंगे? देखिए, उससे पहले आपने एक सवाल पूछा था कि क्यों मैदान में उतर रहे हैं, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। बिल्कुल। हकीकत चीज ये है, आज सामान्य मतदाताओं बंधुओं के सामने संशय की स्थिति है कि वो वोट किसे करें, और वही संशय की स्थिति के कारण आज मैं खुद मैदान में हूँ। आप भाजपा को देख लीजिए, आप तीसरे कार्यकाल के लिए वो प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को देख लीजिए और बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए। भाजपा के जो हमारे सम्मानित प्रत्याशी महोदय हैं, 10 साल सांसद रहे हैं और तीसरी बार के लिए अभी फिर वर्तमान में आपके बीच में है। इन 10 साल का उनका आप कार्यकाल उठा के देख लीजिए तो सिर्फ यशमैन होने के अलावा उन्होंने ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जिससे जनता को सुविधाओं में लाभ मिल सके, मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल सके। इन 10 सालों में हमारे माननीय सांसद जी ठेकेदारों से बस घिरे रहे हैं। उनके ऊपर सांसद निधि खाने तक का गंभीर आरोप लगता रहा है। यहाँ तक कि भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता और उनके उलझुल बयानों के कारण रीवा जिले के सम्मानीय मतदाता बंधु उनको वोट करना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं आज सांसद जी से हर वर्ग हर व्यक्ति नाराज है। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अभय जी के साथ साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी मिसेज, आपने ध्यान दिया होगा कि आज चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह अभय जी ने लगातार 5 दिन में 10 दिन में दल बदलते रहे। आज लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अभय जी लगभग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आम जनता के हक और अधिकार की आवाज उठाएंगे। साथियों, मैं सामान्य मतदाता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि जो व्यक्ति कुछ दिनों में किसी दल में, कुछ दिनों में किसी दल में और अपने स्वार्थ के लिए 2-2 घंटे 4-4 घंटे में दल बदलता हो, जिसका आज ये भरोसा नहीं है कि वो कब कांग्रेस में रहेगा और कब भाजपा में चला जाएगा, वो व्यक्ति क्या संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगा। वो व्यक्ति, आपने उस व्यक्ति को कब देखा होगा कि उसने किसी व्यक्ति के लिए, किसी के हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया। दोनों ही दलों के नेता, पदाधिकारी और प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी कर रहे हैं। आम जनता की समस्याओं से कोई उनको लेना देना नहीं है। तीसरा दल आता है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में भी आप देख लीजिए, यही स्थिति आज पूरी दोनों दलों की बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी है। बाहरी प्रत्याशी आए हैं, बहुजन ने अपने मूल कार्यकर्ताओं को किसी को टिकट नहीं दिया, जिसने माया का वजन ज्यादा रखा उसको टिकट मिली, और बहुजन समाज पार्टी का भी मूल कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने प्रत्याशी से नाराज है। बिल्कुल, आपने सभी तीनों दलों के लोगों की पृष्ठभूमि बता दी जो प्रत्याशी हैं। अभी हाल ही में आपने देखा, एक प्रत्याशी कह रहा है कि सामने वाला शराब फेंक रहा है, तो सामने वाले कह रहे हैं कि ये कोरेक्सी है। व्यक्तिगत आक्षेप के बीच क्या जो लोकल इश्यूज हैं उसे भुला दिया जाएगा? देखिए, मैंने पूर्व में भी कई बार संघर्ष किया, बयान दिया है। आप हमारा पूर्व के भी बयान देखिएगा।
आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से लेकर जो भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय कर रहे हैं। आज जिले के अंदर नशे का कारोबार इतना फैला हुआ है और फैलाने वाले यही लोग हैं। सत्ता की ओर से शराब के ठेके दिए जा रहे हैं, गांजे, कोरेक्स, नौजवान पीढ़ी उसमें बर्बाद हो रही है। मेडिकल नशा इतना हावी हो चुका है नौजवान पीढ़ी कि उसमें वो आज ये निर्णय नहीं ले पाता है, उसकी इतनी क्षमता नहीं रह गई है कि वो जहां खड़ा होता है वो ये नहीं बता पाता कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। और दोनों ही दल ये चाहते हैं कि नौजवान पीढ़ियां नशे की गिरफ्त में रहें और उनके पीछे जयकारा बोलते हुए घूमती रहें। तीसरे दल के भी प्रत्याशी को आप देख लीजिए, उनका भी ऐसा कोई विजन नहीं है। और इन तीनों दलों के बीच में मैं आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता चला रहा हूं। और उन्हीं के लिए रही बात आपकी नशे के कारोबार की, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यदि शासन प्रशासन चाह ले तो मंदिर के बाहर की मूर्ति नहीं चोरी हो सकती, मंदिर के बाहर की चप्पल नहीं चोरी हो सकती है। और सत्ता चाहता तो 1 घंटे में अवैध कारोबार पे, नशे के, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन ये किसी तरह का भी अंकुश लगाना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि ये नई पीढ़ी भविष्य अंधकार में रहे। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का अपना एक स्लोगन दी है कि इस बार 400 पार। एक तरफ इंडिया अलायंस है, सभी राजनीतिक दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आप जिस सिंबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे फाइट कर पाएंगे इन सबके बीच? देखिए, मुझे रीवा जिले के सम्मानित मतदाताओं पर भरोसा है। रीवा जिले ने हमेशा ही इतिहास रचा है। आप पूर्व भी उठा करके देख लें और वर्तमान की स्थिति भी उठा करके देख लें। संघर्षों की धरती रही है। संघर्षवान लोगों को हमेशा ही रीवा जिले के मतदाताओं ने चाहे विधानसभा भेजने का काम किया हो, चाहे लोकसभा भेजने का काम किया हो। रीवा जिले के अंदर लगभग 5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं किया। और जो भाजपा कांग्रेस से भी नाराज वोटर है, जो बहुजन को भी नहीं देना चाहता है, ऐसे ही मतदाता जो इस क्षेत्र में जन आवाज को उठाने के लिए वोट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए कि जो उनके हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके, जो उनके वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर सके, वो ऐसे 5 लाख मतदाता ही वो वोट करेंगे जो यहाँ से इस बार इतिहास रचते हुए किसी हम जैसे साधारण से व्यक्ति को लोकसभा में भेजने का कार्य करेगा। देश की आवाम को भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावनाओं से जोड़ रही है, दूसरी तरफ विकास का भी एक विषय है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी शासनकाल में रीवा बदला है, तमाम फ्लाईओवर्स बने हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है और तमाम बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, रोजगार एक अलग विषय? देखिए, बिल्डिंगों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी, और बीच में कुछ महीने 15 महीने के लिए लगभग कांग्रेस के भी कार्यकाल रहा। इन वर्षों के दौरान भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी की और ठेकेदारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इनका कोई भी आप एक कार्य उठा करके देख लीजिए, सब गुणवत्ता विहीन है। कहां पर बिल्डिंग बननी चाहिए उससे इनको कोई मतलब नहीं है। जहां पर भी इनको सरकारी जमीन दिखी, अरबों की जमीन को इन्होंने कौड़ियों के भाव पे अपने चहेते बिल्डरों को, चहेते ठेकेदारों को दान कर दिया और उनसे कमीशन ले लिया है। कोई भी एक आप जांच उठा के देख लीजिए, सारे के सारे भाजपा के नेता आज जेल जाने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि स्थिति क्या रहेगी और कैसे वो होगा। देखिए साहब, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी, आप रीवा की लतहरा से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की रोड देख लीजिए, पिछले 25 वर्षों में ये रोड, और अभी आप बाहर जाइएगा तो देखिएगा नेशनल हाईवे में जैसे ही आप पहुंचेंगे मेन रोड पे, नेशनल हाईवे माफ कीजिएगा, मेन रोड पे आप जैसे ही पहुंचेंगे आपको आज भी अभी नाली खोदती हुई दिखेगी और बगल में कहीं ना कहीं निर्माण करते हुए दिखेंगे। इन 25 वर्षों में अरबों रुपए सिर्फ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की सड़क पे खर्च कर दिए गए और वो सड़क आज तक नहीं बन पाई है। और भारतीय जनता पार्टी का विकास भी पूरा का पूरा ऐसा ही है। फ्लाईओवर के लिए जिस तरह से 150 फीट की रोड चौड़ीकरण कर दी गई, पहले शहर के अंदर 20 फीट की रोड चौड़ी होती थी। यदि फ्लाईओवर निर्माण से पहले ही आपने 150 फीट की रोड क्लियर कर दी होती तो फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती। लेकिन आपको सिर्फ ठेकेदारी करनी है, हमारे भाजपा के नेताओं को ठेकेदारी करनी है।
तो वो ठेकेदारी ऐसे करते हैं कि जहां आवश्यकता नहीं होती वहां कर लेते हैं। और आप इनके द्वारा बनाई हुई नाली और नालों का निर्माण देख लीजिए। यदि पानी पूरब दिशा में ढलान होना चाहिए तो इनके द्वारा जो ठेकेदार चिन्हित करके नालियां बनाई गई हैं उसका पानी पूरब में जाने के बजाय पश्चिम की ओर जाता है। हर बार जनता ठगी जाती है। कोई भी सांसद चुनकर आता है तो पहले वो एक सामान्य से जीवन में रहता है। अभी हाल ही में जो रीवा सांसद जी ने अपने आंकड़े चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उनके पास जो चल संपत्ति थी वो करीबन 1000 के समथिंग थी, लेकिन वो आज करोड़पति हैं। तो जनता ये कब तक झेलती रहेगी? देखिए, जनता को सबसे पहले मैं तो ये जनता सामान्य मतदाता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि भाजपा के अंदर जो तानाशाही है, बड़ी पार्टियों के अंदर तानाशाह ने मूर्त रूप ले लिया है और हर तानाशाह अपना यश बन चाहता है। पिछले 30 साल की राजनीतिक करियर में 16 साल की उम्र से हूँ, आज 50 साल के लगभग मेरी उम्र है, लेकिन मैंने कभी भी भाजपा और कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पर तानाशाह कभी भी नहीं चाहता है कि कोई सही व्यक्ति आकर के जनता के हक और अधिकार के लिए आवाज उठाए या उनकी बातों को गंभीरता से मुद्दे उठा सके। वो ये चाहते हैं कि ऐसा यश व्यक्ति आए जो सिर्फ उनकी गुलामी कर सके, वो भी कमीशन खाए और मेरे को भी कमीशन पहुंचाए। तो जनता को समझना पड़ेगा कि इस बार की लोकसभा में पार्टी की लड़ाई नहीं चल रही है। इस बार की लोकसभा में उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले के लोगों को भेजना है जो उनके लिए भविष्य में काम कर सके। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों का वर्चस्व राजनीति में रह जाएगा और आम जनता के लिए कोई कार्य नहीं हो पाएंगे। आपने जिस सिंबल के नीचे अपना नामांकन दाखिल किया, उसमें क्या अभी कुछ फेरबदल हुआ है? देखिए, मैं राष्ट्रवादी भारत पार्टी से उम्मीदवार के रूप में था और उसका पहले चुनाव चिन्ह फुटबॉल था। पिछले विधानसभा में चुनाव चिन्ह फुटबॉल मिला था और मैंने फुटबॉल के लिए ही अपना फॉर्म में नामांकन में फुटबॉल ही भरा था। लेकिन मेरे को ईवीएम के 6 नंबर पर एयर कंडीशनर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन और कई जगह मैंने आवेदन किया है कि मेरे को चुनाव चिन्ह क्यों फुटबॉल की जगह ये दिया गया है, तो अभी तक जानकारी नहीं आ पाई है और इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो प्रत्याशी था और जो फॉर्म आया वो मैंने फॉर्म जमा किया था, AB फॉर्म जो कहलाता है। और प्रशासन नहीं चाहता था कि मेरे को फुटबॉल चुनाव चिन्ह मिले और तो उसमें प्रशासन ने मेरे को चुनाव आयोग ने एयर कंडीशनर चुनाव चिन्ह आवंटित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ रंजन गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम मूल मुद्दों पर बात की है और जनता से ये अपील भी की है कि कोई ऐसा प्रतिनिधि चुन कर आना चाहिए जो जनहित को सर्वोपरि रखे। लगातार रिसर्च न्यूज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।